नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कर्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे। कर्ण के पिता सूर्य और माता कुंती थी, पर चूंकि उनका पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसलिए वो सूतपुत्र कहलाए और इसी कारण कर्ण को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कर्ण द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण से बहुत प्रभावित थी और उसकी तस्वीर देखते ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालेगी, लेकिन सूतपुत्र होने के वजह से यह विवाह नहीं हो पाया। द्रौपदी ने कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाना था, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडवों से नफरत करने लगा। द्रौपदी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता आदिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूतपुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं किया गया है। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के बाद उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूतपुत्र होने की वजह से उसके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें। और तीसरे वरदान में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई पाप न हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।